हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूं, लेकिन खबर इस तरह से नहीं मिलेगी। आपके लिए वो सरप्राइज रहेगा और बहुत जल्दी वो सरप्राइज आप लोगों के सामने आ जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है और उस अनाउंसमेंट के अंदर 2 से 3 लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार करिए। तब तक मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी करंट अफेयर की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक अच्छे बच्चे जो है वो देख रहे हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जो एक करंट अफेयर का टेस्ट लेने वाले हैं ऑनलाइन, वो भी बहुत जल्दी लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। जो पहले 5 नंबर पे जो रहेगा, यानी कि 1 to 5 नंबर पे जो रहेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को कैश प्राइज के रूप में यानी कि उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसी तरह से मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। आज की करंट अफेयर 4 करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, यानी कि 4 न्यूज लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। आपके सामने पहली स्लाइड देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है न्यूज ऑफ द डे। सेंटर लॉन्च स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा। यानी कि ओडिशा के अंदर, जैसा हमें मालूम है कि कोणार्क जो टेम्पल है, सन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, और वहाँ कोणार्क जो टाउन है, उन दोनों को 100% क्या है, सोलराइज किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम से संचालित किया जाएगा। इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाई हुनर हाट फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल इज द न्यूज़। यानी कि एक हुनर हाट के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा था, वो अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दिया गया है मारुति जो है, मारुति सुजुकी, उसने हाल ही में टाई अप किया है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर। यानी कि ऐसा कुछ ऑफर जो है वो यानी उन्होंने लॉन्च किया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने हाल ही में 1110 करोड़ यानी कि 1110 करोड़ रुपीस का रीस्टार्ट टू रिवाइव एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ये इतनी न्यूज़ आज की महत्वपूर्ण अपने सामने रहेगी, और चारों की चारों न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लिंक को कॉपी करके अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दो, और अपने फेसबुक पे शेयर करो, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का साथ मेरे लिए और हमारी एकेडमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए तो ज़रूरी है ये, लेकिन आपके दोस्तों के लिए भी वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के माहौल में सारे इंस्टीट्यूट, सारे यानी कि कोचिंग संस्थान जो है वो बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से, और काफ़ी बच्चे जो है वो घर पे बैठे परेशान हो रहे हैं, और बहुत सारी जगह से अगर देखें तो पैसे लगा के उनको क्या है कि कोर्स परचेज करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपनी इस जो टेलीग्राम, जो अपना चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारी यानी कि वेबसाइट है, और हमारा फेसबुक पेज है, उन सभी के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यानी कि करंट अफेयर की क्लासेस जो है अवेलेबल मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर करवाया जा रहा है, और बहुत जल्दी आपके सामने, जैसा मैंने आपको बोला कि एक सरप्राइज भी लेके आने वाला हूं, तो आप कनेक्टेड रहे इस चैनल के साथ, मेरे साथ, हमारी बैंकिंग एकेडमी टीम के साथ, यानी कि बैंकिंग एकेडमी का जो पूरा परिवार है उसके साथ, उस परिवार में आप लोग भी शामिल हो। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए स्लाइड में क्या दिया गया, लिखा हुआ है कि सेंटर ने हाल ही में, अगर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, हाल ही में देखें तो एक 100% सोलराइजेशन की सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन के लिए। अगर हम बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज़ प्रपोज्ड दैट द टाउन ऑफ कोणार्क गो द कंप्लीट रूट टू रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखें सोलर सिस्टम एनर्जी से इसको संचालित किया जाए। ये अगर देखें तो यहाँ पर कोणार्क जो सन टेम्पल है वो भी यानी कि क्या है, पूरी तरीके से स्थापित किया गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्या है, एक ऐसा यानी कि उन्होंने प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसको अप्रूव किया है, लॉन्च कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव अपने पास लिखा हुआ है, ओडिशा के कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हम उद्देश्य जो रखा है, टू टेक फॉरवर्ड द प्राइम मिनिस्टर विजन टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क
इन ओडिशा एज सूर्य नगरी, यानी कि इस कोणार्क टेम्पल जो है, या फिर हम कह सकते हैं ये कोणार्क जो है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं सूर्य नगरी के रूप में स्थापित करने का जो प्रधानमंत्री का एक दृढ़ संकल्प था, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नीचे अपने पास दिया गया है कि सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग और प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल का संदेश देना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का महत्व जो है, इसका मेन मोटिव रखा गया है, मेन इसका उद्देश्य रखा गया है, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। और सूर्य टेम्पल, जैसा कि हमें मालूम है सूर्य टेम्पल पे तो वैसे ही फेमस है, ठीक है, तो प्राचीन सूर्य मंदिर है ये, तो इसके लिए क्या है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू किया गया। प्लान क्या रहेगा, तो नीचे दिया गया है कि यह 10 मेगावाट, यानी कि अगर हम कहें ये टोटल जो अगर देखें तो 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े और सौर परियोजना और विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों से, जैसे सौर पेड़ है, सौर पेयजल है, ठीक है, और ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों को बैटरी भंडारण के साथ स्थापित करने की परिकल्पना करता है, यानी कि उसको आगे संचालित किया जाएगा। अगर हम बात करें, जैसा कि अपने पास नीचे जस्ट नीचे लिखा हुआ है फंडिंग, ठीक है, फंडिंग की बात करें तो 100% वित्तीय सहायता जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा इसका भुगतान जो है वो किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 25 करोड़ रुपए जो है वो यानी कि इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो इसमें अपने पास दिया गया है। एजेंसी की बात करें तो ओडिशा जो है उसकी एक वहाँ की एक एजेंसी है, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसके द्वारा इसको क्या है डेवलप किया जाएगा, ये अपने पास यानी कि इसके बारे में पूरा दिया गया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बोला कि एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ही जरूरी है। टोटल फंड कितना लगेगा, 25 करोड़ रुपए, जो कौन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि पूरे यानी कि किसके लिए ये चलाया गया, तो सौर ऊर्जा सिस्टम को बढ़ावा देने का एक जो लक्ष्य रखा गया उसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं, ये एक्चुअल में सूर्य टेम्पल क्या है, कब बना, कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, लिखा हुआ है अपने पास कि कोणार्क वाज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देवा, यानी कि नरसिम्हा देवा द्वारा इसको क्या है स्थापित किया गया था। ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा डायनेसिटी जो यहाँ थी 1238-1264 एडी के बीच में, उस समय की बात है, ठीक है। जैसा अपने पास यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो कोणार्क निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में गंगा जो वंश था उसके राजा थे नरसिम्हादेव प्रथम फर्स्ट, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह पवित्र नगरी पुरी के पास पूर्वी ओडिशा में स्थित है। पूरी एक जगह है उसके पास में, ओडिशा के अंदर पूर्वी ओडिशा में स्थित है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, ठीक है, जैसा अपने पास लिखा हुआ है। सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि 12 पहिए लगाए गए हैं दोनों तरफ, ठीक है। 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे जो 7 घोड़े हैं उनको यानी कि क्या कहा जाता है, 7 दिनों का प्रतीक कहा जाता है। इस मंदिर का उपयोग यूरोपीय नाविकों द्वारा नौवहन बिंदु के रूप में किया जाता था। उन्होंने इसके काले रंग और इसकी चुंबकीय शक्ति के कारण इसे ब्लैक पेगोडा के रूप में संदर्भित किया था, यानी कि इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उनको इस नाम से भी दिया गया था, जिसने जहाज़ों को किनारे में फेंक दिया और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। यह ओडिशा मंदिर वास्तुकला की प्रकाष्ठा है। इससे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके अंदर यानी कि कब शामिल कर लिया गया, 1984 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखनी है। सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा के अंदर, यानी कि कोणार्क टेम्पल, या फिर सूर्य मंदिर या सूर्य नगरी जो स्थापित करना है, सूर्य टाउन जो है या कोणार्क टाउन जो है उसको किस नाम से आगे आने वाले समय के अंदर सूर्य नगरी के रूप में जाना जाएगा, इसके लिए ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दी गई है, देखिए, हुनर हाट टू रिस्टार्ट विद थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ में अपने पास दिया गया कि एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था हुनर हाट, ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो देखो अपने पास दिया गया आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट 5 मंथ ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, यानी कि कोरोना पैंडेमिक के जो एक महामारी जो चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए 5 महीने तक इसको क्या है गैप दिया गया था। हुनर हाट हर महीने यानी कि इसको क्या स्थापित किया जाता था, और ये सितंबर 2020 के अंदर वापस से शुरू हो जाएगा। और इसकी जो थीम है वो क्या रहेगी, लोकल टू ग्लोबल, यानी कि लोकल प्रोडक्ट जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर पहुंचाया जाए, वर्ल्ड वाइज उसको पहुंचाया जाए।
उनराट की बात की जाए तो एम्पावरमेंट एक्सचेंज रहेगा, एक तरह से एम्पावरमेंट एक्सचेंज है। हम कह सकते हैं क्राफ्टमैन यानी कि हर एक कंट्री के जो लोग घरों में अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते होते हैं उनको इस यानी कि हुनर आर्ट जो होती है इसके अंदर प्रदर्शित करना। हुनर आर्ट का मतलब है कि वहाँ पर अपने हुनर की एक हाट लगाना या फिर अपने हुनर की एक क्या है प्रदर्शनी लगाना, जिसमें उनके प्रोडक्ट रखे जाएं और बाहर के जो लोग आए, बाहर के यानी कि जो इम्पोर्टर्स आए, बाहर के बिजनेसमैन पर्सन आए और उन प्रोडक्ट को देखे और वो यहाँ से खरीद के बाहर लेके जाए, इसके लिए इसको हुनर आर्ट कहा गया। मोस्टली इसके अंदर जो प्रोडक्ट रहेंगे वो लोकल के होंगे, और लोकल के मतलब कि हाथों से बनी हुई चीजें, तो इसलिए इसे हुनर आर्ट कहा गया था। और हुनर हाट जो है इस समय अगर हम बात करें तो क्या है, एक तरह से बहुत सारे लोगों के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो ग्रामीण हैं, अर्बन हैं, हर एक पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसको वापस से 5 महीने की यानी कि गैप के बाद क्या है शुरू किया जाएगा। अगर हुनर हाट के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो देखिए दिया गया है, हुनर हाट लोकल से ग्लोबल के बारे में बात करें तो यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की प्रमुख पहल है। अल्पसंख्यक मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा इसको क्या है फ्लैगशिप किया गया है। ठीक, it provide market and opportunity to master artisans and crafts people from remote areas to country, यानी कि यह देश के दूरदराज क्षेत्रों में मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बाजार और अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें बात करें अपने पास देखिए, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर उस्ताद। उस्ताद की फुल फॉर्म याद रखना, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। जैसा कि अपने पास में दिया गया है, हुनर आर्ट देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के एक्सचेंज के लिए है। उस्ताद पारंपरिक, इसको हिंदी में बोलते हैं, उस्ताद को पारंपरिक कला शिल्प में विकास के लिए कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन योजना के तहत कार्यान्वित किया गया है। उस्ताद की फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें, हुनर हाट हैज बिकम एम्पावरमेंट एक्सचेंज टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री and it has provided employment and employment opportunities to more than 5 लाख Indians artisans craftsmen। ठीक है, यानी कि अलग अलग लोगों को क्या है, लगभग 5 लाख से अधिक भारतीय कारीगर जो है, शिल्पकार जो है, या फिर ऐसे विशेषज्ञ लोग जो अलग से कोई वस्तु बना रहे हों, उन सभी को ये रोजगार प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दिया गया, मारुति सुजुकी टाई अप विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस टू लॉन्च बाइक नाउ पे लेटर। तो यानी कि हम बात करें मारुति सुजुकी, जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ से हमें कार मिलती है, तो कार खरीदने के लिए एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, जो फाइनेंस करती है चोलामंडलम। ध्यान दीजिए, चोलामंडलम एक बहुत ही फेमस नाम हुआ था 2016 के अंदर। इसका रीज़न ये था कि इसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था चोलामंडलम को, लेकिन इसने लाइसेंस अपना वापस कर दिया था। टोटल पेमेंट बैंक की बात करूं तो 11 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, ध्यान रखना, लेकिन अभी तो ये 6 रहे हैं। इनके बारे में स्पेशल बैंकिंग का लेक्चर कभी अगर भविष्य में लेके आएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हालांकि चोलामंडलम कंपनी जो है, ठीक है, इसने हाल ही में देखें तो मारुति सुजुकी के साथ मिलकर क्या किया है, एक टाई अप किया है, जिसके अंदर क्या है, एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, इन्होंने क्या रखा है, बाय नाउ पे लेटर। यानी कि फाइनेंस करेंगे कार को, और कोई भी अपनी कार खरीद सकता है, लेकिन पे जो है वो बाद में कर सकता है। जिसमें अगर हम बात करें तो अंडर द स्कीम कस्टमर हैव ऑप्शन टू 60 डेज सरचार्ज ऑन देयर EMI, यानी कि वो क्या है, सरचार्ज जो है EMI के ऊपर 60 डेज की कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करें, दिस ऑफर जो है ओनली सिलेक्ट मारुति सुजुकी मॉडल की कार जो है उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये 30 ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून 2020 तक क्या है, एक लोन पेमेंट इसके लिए एप्लीकेबल किया गया है। अब चोलामंडलम की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अरुण अलगगवन। और मारुति सुजुकी की बात की जाए, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है केनिची अयुकुआ। ठीक है, इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है, ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट की न्यूज़ तो हमेशा हर स्टेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल लेवल का अगर एग्जाम होता है तो उसके लिए तो बैंक के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ स्टेट के ऊपर आते होते हैं, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए दिया गया है, आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी लॉन्च RS 1110 करोड़ रिस्टार्ट टू रिवाइव MSME सेक्टर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा यानी कि क्या है प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को एक तरह से क्या करना, सपोर्ट करना या उसको बूस्ट करना।
पूरे स्टेट के अंदर, तो उसको नाम दिया है रीस्टार्ट। पूछा जा सकता है रीस्टार्ट प्रोग्राम एमएसएमई के लिए किसने शुरू किया था या कौन से स्टेट ने, तो आंध्र प्रदेश ने, हमें ये ध्यान रखना है। ये इनिशिएटिव की बात की जाए तो इसको लगभग यानी कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, नीचे अपने पास इसके मेजर हाईलाइट जो दी गई है, जिसके अंदर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखना हम लोगों ने इसमें, जैसा कि अपने पास दिया गया है, अगर देखा जाए तो लगभग यानी कि 72,531 यानी कि 72,531, ठीक है, या इतने लोगों को सूक्ष्म उद्योग है और 24,252 छोटे उद्योग है और 645 मध्यम उद्योग को फायदा होगा। राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों के ऊपर यानी कि सिडबी जो है उसके साथ कम ब्याज दर पर साझेदारी में ऋण प्रदान करने के निवेश पूंजी के रूप में 200 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। यानी कि राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए जो है आवंटित। पैकेज में क्या क्या चीजें निम्नलिखित है, एमएसएमई इकाइयों को 2 महीनों में 905 करोड़ रुपए के लंबित प्रोत्साहन जारी, एमएसएमई को 188 करोड़ रुपए की, और 20 अप्रैल 20 से 20 जून तक 3 महीने के लिए बिजली की ओर से निर्धारित मांग शुल्क माफ होगी, और 200 करोड़ रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण जो है वो भी यानी कि तरलता के रूप में पूरा संकट जिसको हटाया जाएगा, इसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर यानी कि महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो दी गई, ये आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आज की करंट अफेयर थी। मैं आप लोगों से यही करना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर, ऐसी न्यूज़ जो एग्जाम के अंदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। हाँ, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं काफ़ी स्पीड से भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या है कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर धीरे धीरे बोलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, लेकिन आप इसको नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि जो भी करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का करंट अफेयर इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।